अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसलाबाद की अदालत ने पीटीआई के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद हुई है। जबकि आपको ये बताएं कि गुलाम, मोहम्मदाबाद और सिविल लाइन थानों के मुकदमात में दर्जनों अफराद को सज़ा सुनाई गई और चंद को बरी कर दिया गया। 9 मई केसेस में बड़ी पेशरफ्त। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 196 मुल्जिमान को सजा सुनाई। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा हुई। खुसूसी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई। पहले 2 मुकदमात में 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा, बाकी बरी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद केस में 67 में से 60 मुल्जिमान को सजा, 7 बरी। तीसरे मुकदमे में 32 में से 28 को सजा और 4 को बरी किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तर और अब्दुल्ला दामड़ को बरी कर दिया। चंद रोज कबल अहमद चट्ठा, अहमद खान बच्चर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 9 मई हमला केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। ये सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक है। वहाँ से बाइकॉट या तहरीक का फैसला जल्द करेंगे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने थाना कराची कंपनी की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। वारंट्स 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जारी हुए। आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, मुराद सईद, हमाद अजहर, अलीमा खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वारंट जारी किए। थाना कराची कंपनी पुलिस की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी की मंजूरी दी गई। वारंट गिरफ्तारी थाने में दर्ज 2 अलग अलग मुकदमात में जारी किए गए। साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद और मुराद सईद शामिल। हमाद अजहर, असद कैसर, आतिफ खान, उमर गंडापुर और अहमद नियाजी के भी वारंट जारी। सलमान अकरम राजा, राउफ हसन, अब्दुल कयूम नियाजी और उमर अयूब के खिलाफ भी कार्रवाई। शुएब शाहीन, आदम सवाती, हामिद रजा, शेख वक्कास, अकरम और कमल शोजब भी शामिल। खातून रहनुमा अलीमा खान और शानदाना गुलजार के वारंट भी जारी। अदालत का पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
बानी पीटीआई की पीठ पर खंजर घोंपा गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तनाव पीटीआई पाकिस्तान बनती जा रही है। सेनेट पीटीआई की 8 सीटों के बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों हैं? सेनेटर फैसल वावडा की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई में नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है, अब नए लोग आएंगे। जल्द पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को अरशद शरीफ जैसा मजीद खेल नहीं खेलने दूंगा। पीठ पे खज्जर घोंपा है पीटीआई के नजरियाती लोगों के नाम पे, जो नजरियात से चला रहे थे पीटीआई को। उन्होंने पानी की पीठ पे भी खज्जर घोंपा, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह एमक्यूएम पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा और ये अचानक से इदारों के खिलाफ जो बलवला अटैक शुरू हुआ, उसकी वजूहत क्या है, क्या मनसूबा बंदी ये कर रहे हैं खतरनाक किस्म की, जो कि अरशद शरीफ के साथ एकदम हो चुकी, जो मैं होने नहीं दूंगा, मैं मुल्क से बाहर हूँ, आपके साथ कौम के आगे वो सारे हकाइक भी सामने रख दूंगा। तो अब तो ये टुवर्ड्स द एंड है। ये पीटीआई पाकिस्तान की तैयारी हो गई, नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे और गंडापुर साहब इख्तियारी इक़्तिदार के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनी खिदमत की बदौलत अपने बचने के रास्ते भी बना रहे हैं और मजीद खिदमत भी पेश कर रहे हैं। और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने 129 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पैगामात मौसूल हुए। ताहम उनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना मकामी उम्मीदवारान का बुनियादी हक होता है। बाज़ नागुज़ीर सियासी वजूहात की बिना पर वो इस इंतखाबी अमल में बतौर उम्मीदवार शामिल नहीं होना चाहते। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी के इजलास में वफाकी और सूबाई सतह पर हम आहंगी बढ़ाने, सिफारिशात पर अमल दरामद और अफवाज के किरदार को सराहने जैसे अहम नुकात पर गुफ्तगू हुई। इजलास में मईशियत, स्मगलिंग और अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी पर पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया गया। ये दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। इंसदाद दहशत गर्दी रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। कमेटी की दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी को मौसर बनाने और इस ज़मीन में कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में किरदार काबिल तारीफ और काबिल तहसीन भी करार दिया गया। इजलास में मुल्क भर से आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि स्मगलिंग, मईशत की बेहतरी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जैसे अहम मामलात पर पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया गया। पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है। जमात इस्लामी सबके हुकूक के लिए बात करती है। अदल के निज़ाम और इंसाफ के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा कि हुक्मरानों से बात करके लड़ाई का रास्ता गुरेज करने का कहा है। साजिशें करने वाला हुक्मरान तबका है। मुजफ्फरगढ़ में हमारे काफिले को रोका गया। जो तबका हुक्मरान है, जागीरदार, वडेरे, खान सरदारों, इन सब का एक इत्तेहाद है। कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, सब मिलकर हुकूमतें करते हैं, सब मिलकर आवाम के हुकूक को पामाल करते हैं। हमें मालूम है खान, वडेरे, सरदार और जागीरदार और सरमायादारों का ये इत्तेहाद मिलकर पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म करता है। 78 साल से यही किस्सा चल रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान को मस्जिद समझती है, नजरिया समझती है, अकीदा समझती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी वजह से हमने ये मुल्क बनाया था। इसलिए कोई हम पर न उंगली उठाए न सवाल करे। के मुख्तलिफ शहरों में तेज बरसात। फैसलाबाद, बिहाड़ी, जामपुर, लिया और जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। जल थल एक हो गया। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दराई चिनाब में मराला पर निचले दर्जे का सैलाब। खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दराई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लकी मरवत में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। किला ग्राउंड के करीब मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। करक और मुल्हिका इलाकों
इलाकों में भी बारान रहमत। हरनाई में अब्र करम बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और बलोचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से कयामत खेज तबाही। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक सूबे भर में 20 अरब रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। 10 अफराद जान से गए हैं। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गई। 500 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। 37 इलाकों को आफतज़दा करार दिया गया है। दियामर में सूरत हाल अबतर है। 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए लागत के मंसूबों पर काम शुरू किया जा चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।